की जाति के आधार पे नहीं था, ये प्योरली समाज सेवकों के आधार पे था, समाज सेवा के आधार पे था। जिस तरीके को अजमत खान साहब ने लोगों को ढूंढ के लेके आए, एक डिस्ट्रिक्ट से, जिला से, एक शहर से, ऐसे छोटे छोटे गांवों से लोगों को ढूंढ के लेके आए, जो लोगों को वाकई में लोगों की समाज सेवा करते हैं। तो ऐसे लोगों को लेके आके उन्होंने प्रोत्साहित किया, और हम चाहेंगे कि इस तरीके का मान सम्मान ऐसे लोगों को मिले जो गरीबों के बीच में जाके लोगों की सेवा करते हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कि पॉलिटाइज करना या भाषण देने का नाम पॉलिटिक्स नहीं है। और सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि अजीत दादा पवार की गठ में आप शामिल होने के प्लान आपके चल रहे हैं, और आपकी इनिशिएटिव भी जो है युवाओं को लेकर काफी पॉजिटिव है। और साथ में आपके साथ एक अशफाक खान जैसे लोग भी है जो गरीबों के लिए फ्री मेडिकल। नहीं, देखिए, आपको मैं पहले एक बताऊं, थोड़ी आपकी जानकारी में एक बात बताऊं। मैं पहले से ही अजीत दादा पवार साहब के पार्टी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ। कई सालों से, जब से उन्होंने डिसीजन लिया है, मैं अजीत दादा के साथ ही हूँ। और ये डिसीजन उनके साथ रहने का इसलिए कि वो अकेले नेता है महाराष्ट्र में जो सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं। वो अकेले नेता है कि जो हर धर्म को लेके चलते हैं। शिव शाह फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे अगर कोई नेता चलता है तो अजीत दादा पवार है। वो देखते हुए हमने उनके साथ उसी वक्त साथ देने का सोचा था, जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि अलग जाके एक सरकार बनाएंगे। और हमारी जो सरकार है वो डेवलपमेंट की सरकार है। उसी आधार पे अजमत खान जैसे काफी अल्पसंख्यक के लोग भी अजीत दादा पवार साहब के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अजीत दादा पवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने जिस तरीके से हर समाज के लोगों को, खास करके अल्पसंख्यक समाज को, आज आप देखेंगे अल्पसंख्यक समाज कहीं ना कहीं बहुत डरा हुआ माहौल सा होता है। लोग कहीं ना कहीं एक फेक नैरेटिव सेट करते हैं, डरा रहे कि अल्पसंख्यक खतरे में। इस तरीके का कोई खतरे में नहीं है अल्पसंख्यक समाज। अजीत दादा पवार जो है उनके साथ खड़े हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुख्य अतिथि के रूप में नहीं है। देखिए, सबका कुछ ना कुछ ऑल ऑफ सडन, अभी त्योहारों का माहौल चल रहा है। त्योहार है, अभी गणपति के आज कल पहला दिन होगा, उसमें भी बिजी। और कैबिनेट मीटिंग में थोड़ी एक मीटिंग लगी हुई थी करके एक आध जो गेस्ट है वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी बेस्ट विशेष इस प्रोग्राम में दिया है। आप देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है बहुत बेहतरीन तौर से सक्सेस हुआ है। लोगों का कहीं ना कहीं इसमें योगदान ज्यादा रहा है। और नहीं आने की वजह एक मराठा आंदोलन भी चल रहा है, उस वजह से भी कुछ गेस्ट हमारे आ नहीं पाए। नहीं, देखिए, ये चीज बहुत अच्छी चीज है। आप देखेंगे ये भाईचारा का एक, कहीं ना कहीं हर समाज ने मिलकर भाईचारा दिखाया है कि दोनों त्योहार एक साथ है, कहीं ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए करके ईद मिलादुन नबी को सोमवार को किया गया है। और गणपति जी का कल का उनका त्योहार अभी स्टार्ट होने वाला है। सर, जैसे कि और भी लोगों को, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम और होने चाहिए या बिल्कुल होना चाहिए। अगर देखेंगे कि युवाओं को और महिलाओं को, खास करके महिलाओं को, अगर ये प्रोग्राम की आप हाईलाइट देखेंगे तो अजमत खान जी ने महिलाओं को ढूंढ ढूंढ के लेके आए। इस प्रोग्राम में कम से कम 60 से 70% महिलाओं को उन्होंने अवार्ड दिया है। यह अपने आप में बड़ी काबिले तारीफ है। अजमत खान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने महिलाओं को सपोर्ट किया। और आने वाले वक्त में महिलाओं की राजनीति, हम महाराष्ट्र हो या देश में हो, केंद्र में हो, महिला की राजनीति का योगदान ज्यादा हो रहा था कि तेलंगाना से, आंध्र से, महाराष्ट्र और विदर्भ से ये ढूंढकर कैसे लाते हैं, मुझे थोड़ा सा गर्व मालूम हो रहा था। और हर क्षेत्र के लोगों को उन्होंने बुलाया था। डॉक्टर है, सामाजिक क्षेत्र है। मैं आजमत खान को ऐसा बोलता कि यहाँ कहाँ से ये निकालते हैं उनका कार्य, और उनको बख्शिश देते हैं, उनका सत्कार करते हैं। इनका जो समझ है ना, बहुत ऊंची है। ये कलयुग में ऐसे लोग बहुत महात्मा रहते हैं, ऐसे मुझे मालूम है। बहुत सारे लोगों का अच्छा बोलना बोले तो इनका दिल ही बहुत अच्छा है। आज का लोग ये प्रोग्राम बोले तो सामाजिक एकता का प्रतीक है। सब धर्म के लोग हैं इसमें। 60% लोग तो महिला है जो घर के बाहर नहीं लेकर के, लेकिन सोशल वर्क करती है, उनको बाहर निकालने का काम आजमत खान ने करी। और शैक्षणिक है, डॉक्टर है, सोशल वर्कर है। इन्होंने एक वैसे तो तुम्हारे परभनी का सरपंच बाहर निकाला। सरपंच को मुख्यमंत्री गांव का बोलते हैं। इन्होंने कितना आनंद होने, ये जो तुम्हारा काम है, बहुत बड़ा महात्मा फुले अम्बेडकर जो बोलते हैं ना,
यह तुम्हारा कलियुग का अंबेडकर और महात्मा फुले ही है, गांधी जी है, सब है। और ये थोड़ा आदर्श है, और इनके मन में और उनके शरीर में इतना पावर है, इतना करंट है, इतना करंट है कि बोलो तो जिसका वो बख्शिश है उसको देना पड़ता है, उसका नाम, सबको नाम उनको और पॉजिटिव उसके। जो खेत में काम करते हैं या जो सरपंच है उस वहाँ से लेके जो डॉक्टर है वहाँ तक इन्होंने ऐसे थोड़ा वीडियो दिशा निकाले है थोड़ा नीचे करो। जिनका किसी मीडिया में या कोई उनकी जानकारी नहीं रखता, लेकिन उनका सही सोशल वर्क जो भी है इतना अच्छा काम है। डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन, डेमोक्रेसी में फर्स्ट है, क्योंकि एजुकेशन नहीं रहा तो डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं समझते। खुद एक एडवोकेट हो तो एजुकेशन इज फर्स्ट फॉर डेमोक्रेसी। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। भाईचारा होता है, तुम्हारे देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज स्वतंत्र दिन के अवसर पे ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, क्योंकि 15 अगस्त के सब प्रोग्राम होते हैं, वो वजह से हम लोगों ने थोड़ा आगे रखा। आज का जो प्रोग्राम है, आज के जो प्रोग्राम के अध्यक्ष थे सलीम सारंग साहब, जो माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक आयोग के महाराष्ट्र के सदस्य है, और आज के प्रोग्राम के जो स्वागत अध्यक्ष थे एडवोकेट पवन निकम जी, वो मेरे बड़े भाई है और वो बहुत अच्छा काम करते हैं समाज में। और युराड़े सर पुरस्कार समिति के जो निवड समिति के अध्यक्ष है वो। और आज बुलाने का मकसद था, मेघना दीदी ने हमको दौरा भी दिया है, और कारण मेघना दीदी का फोन आना ये बहुत बड़ी बात है हमारे सबके लिए। मेघना दीदी ने खुद फोन पे कहा कि सलीम साहब से भी कहा, मुझसे भी कहा, और पवन भैया से कहा कि पवन भैया के फोन पे आया था, पवन भैया ने मुझे दिया और ये कहा कि अजमत भाई आज मेरे तरफ से सबको मुबारकबाद दीजिए। और देशवासियों के स्वतंत्र अवसर पर यह प्रोग्राम लिया गया था, और महाराष्ट्र मीडिया साप्ताहिक मराठी पेपर है, उस पेपर के माध्यम पे रखा गया था। और दीदी की तरफ से ये संदेश था कि गणपति सार्वजनिक मनाया जाता है, जो लोकमान्य टिलक साहब ने जो शुरुआत की थी, उसकी परंपरा को जिंदा रखने के लिए आज एक बहुत जरूरी मुख्यमंत्री ने मीटिंग रखी थी। और 29 को एक बड़ा मराठा आरक्षण का बड़ा मोर्चा है, वो आरक्षण के बारे में भी मीटिंग थे दीदी के, और दीदी ने सबको बधाई दी। और दीदी ने सबको कहा कि ऑनलाइन बोलिंग में मेरे पास यहाँ पे ऑनलाइन के लिए पर्दे पे वो नहीं था, नहीं तो मैं ऑनलाइन, दीदी कह रहे थे कि मैं ऑनलाइन सबको बधाई देती हूँ। जिस तरह आपने सोशल कामों के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अल्पसंख्यक लोगों में जो है एजुकेशन को लेकर, जिनके पास कुछ फैमिली रहते होते हैं, जिनके पास मैं तो क्लियर कहूंगा, सलीम साहब की तारीफ करूंगा उतनी कम है, क्योंकि मौलाना आजाद आर्थिक महामंडल पे मेंबर बनने के बाद जो पैसा रुक गया था विद्यार्थियों पढ़ाई के लिए, वो सबसे पहले सलीम सारंग साहब ने मंजूर किया है। और दूसरी बात, जो बेरोजगार जो मसला आपने कहा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार निर्माण करे, उसके लिए जो मौलाना आजाद का जो अभी मेरे ख्याल से फॉर्म चालू हुआ मंगाने के लिए फाइल, तो यकीनन हमारे जो सलीम सारंग साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मैं वो फॉदर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं माइनॉरिटी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ। हम दोनों भी महाराष्ट्र, वो फॉदर कमेटी के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र के और मैं माइनॉरिटी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ। तो हम दोनों भी एक ही नेता को मानते हैं, और जिस नेता की वजह से सरकार आई थी, हम तो क्लियर कहते हैं, जिस नेता की वजह से सरकार आई थी, सरकार आज चल रही है, जिसका नाम है अजीत दादा। जो बहन योजना अगर से नहीं निकालते थे तो यकीनन सरकार आना बहुत मुश्किल था। हमने देखे खादर के टाइम पे हमारा क्या हाल हुआ। हम इस बात को रिसेट करते हैं कि खादर के टाइम पे महाराष्ट्र में खादर, हाँ पॉजिटिव है कि ठीक है। चल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करके काम। हेलो, ठीक है, हेलो, अरे हेलो सर, बोल इधर से आ रहा। दूसरा बाजी फोन तुम्हारा, मैं कब से पूछ रहा हूँ फोन किसका, मिल जाता फोटो ले लेंगे, बच्ची से ले लेंगे अभी। नहीं, एक ही मिलेगा हमको, ये पुरस्कार नहीं मिलेगा हमको, ये नहीं। हेलो, ये रख दो, ये फोटो वो ये फोटो चिटका मैं मेरे पास है, मैं भेज देता आपको। ये नहीं, ये दिए वाला वो कैंसिल है, वो कद है 2 सर्टिफिकेट के साथ।